एवरीवन, नमस्कार। मैं जागृति अटलकर। आज मैं कोई रियल इस्टेट से रिलेटेड टॉपिक लेकर के नहीं आई हूँ। एक्चुअल आज मैं बोली कि चलो कुछ स्टोरी वगैरह कहानी वगैरह सुनाया जाए। अगर ये अच्छी लगे तो बिल्कुल गाइस, आई होप कि काफ़ी लोग इसे अपने अंदर लेंगे। गाइस, तो ये डर होता है ना, आज मैं जो बताने जा रही हूँ ये अपने अंदर की डर को कैसे ख़त्म किया जाए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक छोटी सी स्टोरी है एक लड़की की, जो कि एक 8 साल की थी और वो स्कूल वगैरह जाती थी। बहुत मतलब कि अंदर से तो टैलेंटेड, मतलब एक बहुत बड़ा वो रहता था उसका कि नहीं, मैं बहुत सक्सेस होंगी और बहुत आगे जाऊंगी, मुझे ये करना है, मुझे फेमस होना है। वो ये सोचती थी। वो लड़की बहुत मेहनत करती थी, स्कूल जाती थी। स्कूल में जब टीचर उसको बोलती थी कि ये नोटबुक है, इसको तुमको कल याद करके आना, रीड करके आना। वहाँ पे बहुत से लोग रहते थे, कम से कम 100 से 200 बच्चे रहते थे और सभी को ये मतलब होमवर्क मिलता था। बट वो जो लड़की थी उसके अंदर एक डर सा था, जो किसी के सामने कुछ बोलने से बहुत डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हुई है, इतने सारे लड़के बैठे हुए हैं, उनके सामने अगर थोड़ा सा कुछ हुआ तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। वो कैसे करेगी, कैसे बोलेगी। याद तो वो कर लेती थी, अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करती थी, बट मतलब सबके सामने एक्सप्लेन करने से बहुत डरती थी। फिर उसके बाद मतलब फैमिली भी, जैसे मान लो सपोज कभी कुछ हो जाए तो वो लड़की कुछ नहीं कर सकती, उसको कुछ आता ही नहीं है, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, सिर्फ यही ताने मिलते थे उसको। फिर उसके बाद वो स्टडी करने के बाद क्या होता है गाइस, स्टडी करने के बाद फिर वो जॉब वॉब का, मतलब कि जब वो पढ़ाई ख़त्म करी, अप्रॉक्स 11th कंप्लीट करी, उसके बाद उसके दिमाग में आया कि उसे जॉब करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मैं लोगों की बातें सुन के नहीं रह सकती, मेरे अंदर कुछ है, टैलेंट है, मुझे उसको दिखाना है। बट कहाँ पे कमज़ोर हो जाती थी, सिर्फ अपने अंदर के डर से कि अगर मैं किसी के सामने कुछ बोल दूँगी तो मेरा मतलब मेरी वहाँ पे इंसल्ट हो जाएगी और लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। मैं अपने डर को, मतलब डर की वजह से मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। गाइस, 10th में उसका एक फंक्शन हुआ था स्कूल में। फंक्शन होने पर उसने एक मतलब कि सोचा कि सभी कोई मिस इंडिया बन के मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब रिलेटेड लेके आए आए थे और बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था। उसमें डांस थे और खेल था जिसमें सभी पार्टिसिपेट किए थे। मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ करके देखती हूँ, मुझे भी करना चाहिए ये चीज़ें। बट गाइस, हुआ यूँ कि उतनी पब्लिक के सामने वो फिर डर गई, क्योंकि उसको बोल दिया गया कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, ये उसकी एक टीचर ने बोली थी। बहुत हर्ट हुई थी वो। उसने हिम्मत करके करी तो कुछ, मतलब कि वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और कुछ चीज़ से रिलेटेड उसने अपना मतलब कि अपने आप को ढाला और स्कूल में पार्टिसिपेट किया। उस वक्त ये हुआ गाइस कि जब वो पार्टिसिपेट करी और उसकी बारी आई तो वो एकदम, मतलब जब स्टेज पे गई तो बहुत सहम सी और डर सी गई कि अगर मेरा थोड़ा सा भी इधर उधर मिस हुआ तो सब हंसेंगे मेरे ऊपर। उसकी वजह से क्या हुआ गाइस, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत स्लो हो गया और वो नहीं कर पाई। मतलब उस वक्त फिर टीचर ने उसको बहुत डांटा, जब तुमसे नहीं हो पाता तो तुम क्यों मतलब शौक पालती हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, उस समय वो और बहुत हर्ट हो गई। घर जाती, घर में भी पेरेंट्स जब अगले बच्चे को देखते थे कि नहीं वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो एक्चुअल हालांकि हमारे बड़े हमारी अच्छे के लिए बोलते हैं, हमें आगे सीखी हम कुछ सीखे, बट बच्चे होते ही ऐसे हैं कि उनको गलत ले लेते हैं कि मेरे घर वाले मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे बाहर वाले ऐसा क्यों बोलते हैं कि तू कर नहीं पाएगी, तेरे अंदर कुछ है ही नहीं। तो
तो गाइस इससे क्या होता है, मन जो बच्चे का होता है ना वो टूट सा जाता है और वो बोल नहीं पाता है डर के मारे कि अगर मैं इस टॉपिक में भी अगर कुछ बोलूँ तो कहीं किसी से मतलब डांट ना खा जाऊँ, कोई बड़े मुझे डांट मत दे सबके सामने या कुछ बोल मत दे। वो डर के मारे वो सहम सी रहती थी, शांत रहती थी, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करती थी। जब स्कूलों में कुछ अच्छी चीज़ें होती थी तो वो सबको देख करके कि मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, क्योंकि आसपास के माहौल में सभी उसको ये फील कराते थे कि वो कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या होती थी, वो एकदम मजबूत हो जाती थी अंदर से कि नहीं, लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे में ऐसा क्या कमी है। बहुत सोचती थी गाइस, बहुत सोचती थी वो। फिर उसके बाद उसने सोचा कि चलो एक जॉब वगैरह करते हैं। फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी आई कि नहीं, उसको जॉब करना चाहिए। जब वो जॉब करने गई तो वहाँ पे हालांकि कॉलिंग वगैरह तो बहुत मतलब जो भी है जैसा वहाँ का काम रहता था उसकी टेली कॉलिंग वगैरह स्पीक बहुत अच्छी थी, बातचीत करती थी वो। बट जहाँ सर जो बॉस रहते थे उनसे बात करने में बहुत कतराती थी। सबके सामने जब मीटिंग होती थी तो वो डर सी जाती थी कि मेरे बोलने से यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मत हो। सीनियर थे उसके ऊपर, सीनियर उसको डांट मत दे। अगर वो कुछ चीज़ बोल रही है तो उसका हौसला बढ़ाने के बजाय तुम नहीं कर पाओगी, तुम बैठ जाओ, ये बोला जाता था उसको। वो एक्चुअल अपने आप को प्रूफ कराने की कोशिश में थोड़ा अगर उसकी हिम्मत भी आती थी तो आसपास के लोग उसको यही बोल देते थे कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम रहने दो, छोड़ो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। इस फिर क्या होता था, वो और अंदर से एकदम कठोर होती गई। कठोर होने के बाद उसने दूसरी जॉब वगैरह सर्च करी, वहाँ भी वैसा बॉस से मतलब बातचीत नहीं कर पाती थी, मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाती थी, किसी से घुल मिल नहीं पाती थी। डर डर जो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो ये लोग क्या कहेंगे की वजह से वो बहुत मतलब अपने अंदर के टैलेंट को गिरा देती थी और कुछ नहीं कर पाती थी। बहुत अपने आप को फेल्यूर मानती थी, बहुत फेल्यूर मानती थी कि रियल में जो लोग बोलते हैं वो सही बोलते हैं। वही नेगेटिव चीज़ें दिमाग में घूमना, एकदम मतलब परेशान होना, किसी के सामने कुछ बोलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना, मतलब वो डर जो है ना अंदर से उसको मार देती थी। बहुत मेहनत करती थी बट उस मेहनत को प्रेजेंट नहीं कर पाती थी कि यार मेरे इसके अंदर भी कुछ टैलेंट है, वो कुछ करना चाहती है। बट लोग क्या कहेंगे की वजह से, क्योंकि लोग जो होते हैं वो मतलब ऊंचा उठाने का ना सोच करके उसको और मतलब नेगेटिव थिंकिंग में डाल देते हैं कि तुमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी। अगर कुछ बोलने की कोशिश करें तो उस चीज़ों को एकदम गलत तरीके से बोलना कि ये चीज़ सही नहीं है, तुम गलत बोल रही हो। तो वहाँ पे वो डर जाती कि हाँ यार हो सकता है शायद मैं गलत बोल रही हूँ। फिर मैं शांत होकर वहाँ से निकल जाती। ये एक्चुअल में गाइस किसी की नहीं है, सिर्फ मेरी ही कहानी है जो कि मैं शुरू से अब तक इतना स्ट्रगल मतलब बहुत मेहनती और बहुत सोची कि नहीं मुझे अब सबको प्रेजेंट करना है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं यूँ कब तक लोगों की बातों को सुनती रहूँ और कब तक अपने सपनों को मारते रहूँ। मेरे अंदर भी कुछ है, मुझे भी करना चाहिए, मेरे भी टैलेंटेड है, मेरे भी सपने बड़े हैं। और अगर मैं लोगों में फोकस करूँ तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी ना। फिर तब जाके मैंने दूसरों में लोगों की बातों को इग्नोर करना चालू किया और खुद से अपना मतलब कि स्टडी तो मैंने छोड़ दिया था, पढ़ाई वगैरह। बट फिर उसके बाद जॉब वगैरह सर्च करके मैं एक जो मुझे लगा कि नहीं अब लोगों से मेरे को कांटेक्ट नहीं रखना है, मैं किसी से बातचीत नहीं करूँगी, मेरे को अकेला रहना ही पसंद है। सो गई फिर मैंने अपना एकदम हिम्मत बढ़ाया, मजबूती बनाई और लोगों से दूरियां बनाना चालू करी कि उन मतलब मैं सिर्फ इस दुनिया में अकेली हूँ, दुनिया में मैं सिर्फ अकेली हूँ। जो करना है मुझे करना है, मेरी प्रशंसा मुझे खुद को करनी है और मुझे खुद को साबित करना है, ना ही लोगों को दिखाना है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। जिस दिन मेरे अंदर मतलब वो टैलेंट दिख जाएगा तो ऑलरेडी लोगों को पता चल जाएगा। तो डर जो होता है ना गाइस, ये जो लोग बोलते हैं फेल्यूर हो जाएगी, इसको कुछ आता नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो ये गलत करते हैं लोग। कभी किसी को इस तरीके से नेगेटिव हो या उसको मतलब मतलब ऐसा करना चाहिए यार।
बहुत बुरा लगता है कि मतलब अपने सपनों को कई लोग तो ऐसे ही मार देते हैं, और मतलब बहुत मतलब ये सब चीज़ों की वजह से लोगों की बातों को सुन करके कई लोग कि अगला क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इस वजह से शांत बैठ जाते हैं। तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं मार्केट में, है ना। तो गाइस अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों बता रही है सब चीज़ें। तो देखिए, मैं एक्चुअल में जो अच्छे हैं, सब टैलेंटेड है, सबको पता है, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छी भी बात है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जो मतलब शायद, अगर मैंने स्टार्टिंग भी कहा था कि अगर 100 भी मेरा वीडियो देखते हैं, उसमें से अगर 10 भी निकल गए मेरे लिए कि मेरे जैसा बन जाए और थोड़ा सा डर अपने अंदर से हटा दे और मेरी बातों को फॉलो करके आगे बढ़ जाए, तो मेरे लिए बहुत है। आज भी गाइस अगर मैं वीडियो बनाऊँ ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे मैं कमेंट मैसेज करके बोलते हैं कि बहुत ज्ञान बांट रही हो। तो भाई ज्ञान बांट रही हूँ, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लीजिए, और अगर नहीं लग रहा है तो आप साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उन लोग जो है, जो मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, मेरी बातों से वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको वो सुन रहे हैं और मेरी बातों को सुन के आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। सो गाइस, अगर मेरे लिए 4 रिस्पॉन्स भी अच्छा आ गया और मेरे लिए 2 खिलाफ हो गए, तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। दिस इज़ नॉट मैटर। मेरे को कोई मतलब नहीं कि अगला क्या सोच रहा है और अगला क्या बोल रहा है ना। तो अपने अंदर का डर भगाइए कि दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। सिर्फ अपने में फोकस करो, अपने अंदर का जानो कि आप क्या कर सकते हो। किसी की बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं वो 4 लोगों की बात मान के अपना वीडियो बनाना छोड़ दूँ, तो इसमें घाटा किसका है? उसी का है ना। सॉरी, घाटा तो मेरा ही है ना, उसका तो नहीं है। तो भाई मैं उन लोगों की बात पे आके अपना काम क्यों छोड़ूं? क्यों मैं उन लोगों की बातों को मानूं? तो गाइस ऐसा करके मतलब बिल्कुल आप सीखोगे तभी जब आप लोगों से दूर रहोगे और लोगों की बात को इग्नोर करोगे। अकेले रहना सीखो, खुद पे खुश रहना सीखो, अपने आप से प्यार करो, और कौन क्या बोलता है उसकी परवाह मत करो, और किसी के ऊपर फोकस मत करो, बिल्कुल फोकस मत करो। सिर्फ अपने अंदर एक जुनून पालो कि नहीं, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मेरे को करके दिखाना है, और जिस दिन मैं टैलेंटेड हो जाऊंगी, जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊंगी, ऑटोमेटिकली वही लोग हमारे पास आएंगे और हमसे बातें करेंगे, और उस समय उनको पता चलेगा कि हाँ, ये जो फेलवर लड़की थी, जो कुछ नहीं कर सकती थी, आज वो कुछ करके दिखाई है। बहुत से लोग हैं गाइस जो बहुत डरे हुए रहते हैं और अपनी बातों को कुछ बोल नहीं पाते हैं, मतलब लोगों के सामने शांत हो जाते हैं। बहुत हुआ है गाइस, मेरे साथ बहुत हुआ है। मतलब मैं ऐसा हो जाती थी कि अगर 4 पब्लिक के सामने भी अगर मेरे को कुछ बोलने के लिए बोल दिया जाए ना, तो मैं डर के मारे कि अगर मेरी बातें गलत हो गई तो अगला क्या बोलेगा। ठीक है, आपको अगर सपोर्ट करना है किसी की, तो अगला अगर गलत बोल रहा है तो उस चीज़ को वैसा मत बोलिए कि अगला हर्ट हो जाए। ऐसा बोलिए कि इंसान को बुरा भी ना लगे और उस चीज़ों को समझ जाए कि नहीं, ये जो है सही बोल रहा है और मुझे इस चीज़ को सुधारना चाहिए। तो आप उन 4 के सामने मत बोलिए, उसको अकेले में भी बोल के आप समझा सकते हैं, और हो सके तो उसको गाइड कर सकते हैं, ताकि वो मतलब और हिम्मत जुटा के आगे बढ़ पाए। फिर गाइस एक्चुअल में ऐसे ही करके मैंने जब से अकेला रहना चालू किया, खुद में खुश रहना चालू किया, किसी से कोई दोस्ती वगैरह नहीं की मैंने, सो खुश हुआ। और अपनी लाइफ में मैं, कौन क्या बोल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कौन मुझसे क्या चाहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर से मतलब है और मुझे अपने काम से मतलब है। अदरवाइज मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। मेरा बिजनेस ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपने बिजनेस को ही दोस्त यार भाई बहन माँ बाप सब कुछ मानती हूँ। सो गाइस, जिस दिन अगर ये आप अपने अंदर ला लिए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं बोल पाएगी। सो बिल्कुल दुनिया की बातों पे मत आइए, और लोग क्या कहेंगे ये, इससे तो बिल्कुल दूर रहिए। ये जो नेगेटिविटी है ना आपके अंदर, सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको फेलवर साबित करती है। तो ये फेलवर अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिए, और खुद कॉन्फिडेंस होकर के काम करिए और कुछ बन के दिखाइए, ताकि लोगों को लगे कि कोई फेलवर इंसान भी आगे बढ़ सकता है। मुझे सपोर्ट नहीं मिला गाइस, किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला।
चाहूँ तो मैं भी रोक सकती थी अपने आप को कि नहीं यार मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, मैं भी चुप बैठ जाती, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। बट पता नहीं क्यों बार बार मुझे मेरे सपने धक्का देने लग जाते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ करना है, अपने अंदर झाँको कि तुम क्या चीज़ हो, तुम किस चीज़ के लिए यहाँ पे आई हो, तुमको वो मकसद पूरा करना है। वो अपने अंदर में पॉजिटिविटी, अगर रात में मैं नेगेटिव हो, टेंशन लूँ, सुबह ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक पॉजिटिव आ जाता है कि नहीं ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, बट नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगी। जिस दिन आप ये सोच लिए कि नहीं, जो हुआ पिछला उसको मेरे को दोबारा नहीं दिखाना है कि मेरे साथ हुआ क्या है, उस दिन गाइस, और आप ये समझ जाएंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल अपने पिछले में नहीं जाना है, आप प्रेजेंट का सोच के चलिए कि आपको आज क्या करना है, और आज जो आप करेंगे वो कल आपके लिए कितना बेहतरीन होगा। सो गाइस, ये मेरी प्रैक्टिकल है और एक्चुअल ये मेरा अनुभव है। इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो कीजिए गाइस, किसी की बातों पे आने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में गिराने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत परेशानी आती है, बहुत मुसीबतों को झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंसान बढ़ना तो चाहता है बट लोग होते हैं ना कई, नहीं बढ़ने देते, बहुत बहुत गंदे तरीके से, मतलब इस तरीके से मतलब वो करते हैं। तो कोई अगर बढ़ना चाहता है तो उसको गिराते क्यों हैं लोग? मत गिराओ यार, मत गिराओ, उसका सपोर्ट करो, उसके अंदर भी कुछ जिज्ञासा है करने की। ऐसे मैं इसलिए ये वीडियो बनाती हूँ गाइस कि लोगों को, मतलब कोई तो सीखे और कोई तो आगे बढ़े, जिससे उनके अंदर का डर खत्म हो जाए। क्या पता, मैं तो ये सोच के वीडियो बनाती हूँ कि आज एक हफ्ते में गाइस मेरे 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ये मैं नहीं, ये सभी का कहना है, यूट्यूब्स के जो मेरे व्यूज देखते हैं जो। सो गाइस देखिए, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। आप पहले ठानिए तो सही कि आपको करना क्या है। गलत रास्ते बिल्कुल मत चुनिए। मेरे को जब भी ऐसा लगता है ना, मैं लोगों के पास कभी नहीं जाती, मैं मांगती सिर्फ मेरे रब से हूँ, मेरी माता रानी से। मैं लोगों से नहीं मांगती, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे। तुम सिर्फ उस रब पे फोकस कीजिए और रब पे ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ जाएंगे। आप उसके सामने मांग के देखिए, डेफिनेटली बोल रही हूँ, वो ज़रूर सुनेगा तुम्हारी। बट लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से आगे बढ़ो, खुद के अंदर जानो, खुद को पहचानो, किसी के पास मत जाओ। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, बहुत ज़्यादा। अपने से मतलब रखो, सिर्फ अपने से, अपने काम से मतलब रखो। जो मकसद बनाया तुमने, जो गोल बनाया है तुमने, उसको पूरा करो। लोग क्या कहेंगे, आज ये लोगों की वजह से अगर मैं ये वीडियो बनाना छोड़ दूँ ना, तो उसमें मेरा घाटा है, अदरवाइज़ किसी का भी नहीं है। ठीक है, आज 4 को अच्छा नहीं लग रहा है, कल को यही लोग, जब ये बहुत ज़्यादा व्यूज़ बढ़ जाएंगे, बहुत सारा मतलब लोग जब देखना चालू कर देंगे ना, यही 4 लोग क्या बोलते हैं, यही हमारी वीडियो को देख के आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मकसद गाइज ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, मेरा मकसद सिर्फ वो है कि मेरे को लोगों को आगे बढ़ाना है, जो मेरे जैसे है, मेरे जैसे थे, मेरे जैसे मतलब अभी भी जूझ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, डर बैठा हुआ उनके सामने में, और वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि आज इतनी सख्त हो चुकी वो लड़की, इतनी मतलब कि अब उसको डर सा लगने लगा है कि वो किस पर ट्रस्ट करे, किस पर भरोसा करे। नहीं कर सकती भरोसा किसी के ऊपर। सो गाइस, ऐसी नौबत किसी के साथ मत आने दीजिए। सपोर्ट कीजिए, मार्केट में लोगों की हेल्प कीजिए, ना किसी को दबाने की कोशिश कीजिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी। ये डर आपका, आपको खुद खाता है, इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता। बट जो एक पर्सन रहता है ना, जो बहुत गहराई से, जिसके बहुत सपने होते हैं, जो बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वो टूट जाता है अंदर से। तो किसी को इतना मतलब मत करिए कि किसी कोई इतना सख्त हो जाए।
सो गाइस, आज के डेट में अगर मेरे को बोले ना कि मैं पब्लिक के सामने भी मेरे को कोई स्पीक करने बोलेगा ना, तो मैं बिल्कुल नहीं झुक जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं रुकूँगी। मैं बिल्कुल उनसे बातें करूँगी और बिल्कुल उनको सारी चीज़ें बताऊँगी। आज मेरे अंदर से पूरी डर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मैं लोग क्या कहेंगे ये तो बिल्कुल छोड़ दी बोलना। लोग क्या कहेंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है, अपने आप पे ध्यान देने से मतलब है। मुझे सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहले खुद से प्यार कीजिए। दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, दैट्स मैटर, छोड़ दीजिए और खुद पे फोकस कीजिए। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने सिर्फ फैमिली पे ध्यान दीजिए। अदरवाइज दुनिया की बातों को लेने से कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जो टैलेंटेड है उसको दिखाइए और शो करिए। बस गाइज, यही तक बोलना मैं आप उचित समझती हूँ अभी। और इतना बोल के मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। सो आई एम रियली सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो। और जो अगर सीख गए अपने अंदर ले करके इसको, तो सो गुड, बहुत अच्छी बात है। और आई होप कि आप सभी समझेंगे। नमस्कार।